बीए 6 सेमेस्टर ज्योग्राफी। इसमें भारत का भूगोल आपका सब्जेक्ट रहेगा, भारत का भूगोल। और इस भारत के भूगोल में इकाई पहली सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। आप इन प्रश्नों को, ऐसा नहीं कि ये एक प्रश्न है तो एक ही प्रश्न आपको मिलेगा, इसका डिस्क्रिप्शन जो होता है, जो इसके साइड के प्रश्न होते हैं, उन पे भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे, ताकि डायरेक्ट सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न अगर ना भी पूछा जाए, इसके साइड में कहीं से प्रश्न पूछा जाए तो उसका भी आंसर आप लोग दे पाएँ। पहला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों से लगी हुई है? तो इसका सही आंसर है 7 देशों से। ज़रा देख लेते हैं कौन कौन से वो 7 देश हैं। भारत का जो मैप है कुछ इस तरह से है, और इस मैप में ये पूरा भारत का मैप है जितना मैं बना सकता था। यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर अफ़गानिस्तान, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान। ऊपर है चीन, यहाँ है नेपाल, यहाँ नेपाल के बराबर में है भूटान, और भूटान के बराबर में इधर इस साइड को है म्यांमार, और नीचे के लिए क्या है, बांग्लादेश। तो इस तरह से ये 7 देश हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, और एक ये नीचे बांग्लादेश 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगी हुई है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भाई राजस्थान पहला राज्य ऐसा है जो सबसे बड़ा है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से इस प्रश्न का विकल्प हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किन 2 देशों के मध्य है? तो जलडमरू मध्य देख लेते हैं क्या है। एक इस तरह से जल का एक बड़ा भाग है, ये एक ये वाला जल का बड़ा भाग है, और बीच में इन दोनों को जोड़ने वाली जल की संकरी पट्टी है, जो कि इधर के जल को इधर के लिए ला रही है या इधर के जल को इधर को ले जा रही है। तो ये दोनों बड़े जल की विशाल जल समूह को आपस में जोड़ने वाली जो पट्टी होती है उसको हम स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं। अब ये पूछ रहा है, प्रश्न ये है कि पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किन 2 देशों की मध्य है? तो भारत और श्रीलंका इन 2 देशों के मध्य है। दक्षिण का ये भारत है, ये श्रीलंका है। अब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है, दोनों को ये जो लाइन जोड़ रही है, पानी को यहाँ से जोड़ रही है, इस पानी के जो भाग को, संकरी पट्टी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, या इसको हम कहते हैं जल डमरू मध्य। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा रेखा बनाती है या सीमा बनाती है? तो 4 का जो सही विकल्प हो जाएगा आपका वह हो जाएगा काली, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही है। आप भी इसको लगाया करें, सही क्या है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और आप मुझे बताएं लास्ट में कि आपने जो मैंने टोटल कराऊंगा 35, उसमें से आपके कितने ठीक हुए। किसी के 33 होंगे, किसी के 31 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 20 होंगे, तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताया करें। अगला है प्रश्न है, पाक खाड़ी किन के बीच है? तो 5वें का जो सही आंसर है वह है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, यानी बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है, ये वाला विकल्प। खाड़ी का मतलब आप जानते ही होंगे, 3 ओर से स्थलों से घिरा हुआ भाग। 3 ओर से जो भाग स्थलों से घिरा होता है उसको हम खाड़ी कहते हैं। जैसे एक तरफ ये है स्थल, और एक तरफ ऊपर स्थल है, एक तरफ नीचे स्थल है, ये जल का भाग है। तो जो जल का भाग है, ऐसे जल के भाग को हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, अब जैसे बंगाल की खाड़ी है तो वो किस तरह से 3 ओर से घिरा हुआ है। देखो भारत का नक्शा कुछ इस तरह का है, ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पर और भी देश आगे बने हुए हैं, ये तो भारत का नक्शा है, कुछ इस तरह से बना हुआ है ये। तो यहाँ पर जो एक तरफ जल ये आ गया, एक स्थल, एक तरफ से स्थल ये है,
और एक तरफ से स्थल ये है। तो तीन ओर से स्थलों से जो घिरा हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। तो ये कह रहा है पाक खाड़ी किन के मध्य? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य है। पाँच का सही हो जाएगा बा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैकमोहन लाइन क्या है? तो छठे का जो सही है, ज़्यादातर विद्यार्थियों को पता होगा। मैकमोहन भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं। सर मैकमोहन ने ये रेखा खींची थी, ये अंग्रेज़ थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच किसने की थी? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ के द्वारा की गई थी। इसका डी विकल्प बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? तो सबसे दक्षिणतम स्थान जो है भारत का वह इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु है ये, ठीक है। इंदिरा बिंदु भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। और जो स्थल का सबसे लास्ट का जो पॉइंट है ये वाला, इसको हम कहते हैं कन्याकुमारी। और ये इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित ये वाला भाग है। तो इसको सबसे दक्षिणतम बोलते हैं, ये है इंदिरा बिंदु। ये जो भाग है स्थलों का, ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ से शुरू होता है, जबकि ये वाला भाग 6 डिग्री 4 से शुरू होता है। इसलिए इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट सबसे ज़्यादा दक्षिणतम पार्ट है इंडिया का। नवा प्रश्न देख लेते हैं। नवा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से नवा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 10वां प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं सिक्किम से मिलती हैं? जरा आप भारत का मैप देखिए, कुछ इस तरह से भारत का मैप है। इस तरह से ये भारत का मैप है। ये तो नेपाल हो गया, यहाँ पर ये नेपाल हो गया। नेपाल के बराबर में ये भूटान हो गया, ये वाला। तो ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, और जो बीच का भाग है ये सिक्किम है, और ऊपर चाइना हो गया। तो तीन ओर से जो घिरा है वह सिक्किम घिरा है, इसलिए दा विकल्प बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। नोट कर लीजिएगा इन प्रश्नों को, काफ़ी अच्छे प्रश्न है ये, परीक्षा में पूछे जाएंगे। रेड क्लिफ रेखा द्वारा किन देशों के मध्य सीमा निश्चित होती है? तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा आपने अभी प्रश्न पढ़ ही लिया है। 12 का सही उत्तर हो जाएगा भारत पाकिस्तान। डी विकल्प बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न है, इसमें कोंकण तट का विस्तार है। तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा गोवा से मुंबई के बीच कोंकण है। ये जो भाग है इस तरह का दक्षिण भारत का, ये वाला, ये तो ये पूछ रहा है कोंकण तट। तो यहाँ पर है गोवा और ये है मुंबई। तो गोवा से मुंबई तक का जो भाग है उसको हम कहते हैं कोंकण। और यहाँ पर देखिए गोवा से और केरल तक के भाग को कहते हैं कन्नड़। और नीचे वाले भाग को कहते हैं कन्याकुमारी तक मालाबार। ये तट पूछे जाते हैं, तीनों तट आप याद रखना। सबसे पहले मालाबार है नीचे के लिए, फिर कन्नड़ है, फिर कोंकण है। तो सबसे उत्तरी कोंकण। भौमिकीय दृष्टि से कौन सा भाग प्राचीनतम है? तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सा विकल्प बिल्कुल सही है, प्रायद्वीपीय पठार। ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। आप भी इसको लगाने का प्रयास किया करें कि आपके कितने आंसर हो गए सही। 15वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर बांग्लादेश है। कई परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है। दरअसल होता यह है कि बांग्लादेश का कुछ मैप इस तरह से है, मैं आपको बता दूं। ये तो भारत का हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से बांग्लादेश शुरू हो जाता है। ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन बांग्लादेश की सीमा रेखा को मिलाती है और ये यहाँ से ये पूरी सीमा रेखा यहाँ तक मिलती है। जब इस लाइन को हम अगर नापेंगे, सीधा करेंगे, तो काफ़ी लंबी लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। राज्यों की अगर बात करें तो राज्यों में गुजरात की सीमा रेखा किसी विदेशी सीमा रेखा से सबसे ज़्यादा लगती है। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। रेड क्लिफ से ये तीसरा प्रश्न है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। भारत की स्थलीय सीमा में लगे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? 17 का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी लगा हुआ है, चीन भी और भूटान भी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं आगे। भारत की स्थलीय सीमा में कितने पड़ोसी देश लगे हैं? भारत की स्थलीय सीमा में 18 का सही आंसर क्या लगाएंगे आप? 5, 7, 2, 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बी विकल्प बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है इसका, भारत मध्य शीर्ष पर स्थित है। तो मध्य शीर्ष पर स्थित का मतलब हिंद महासागर के मध्य शीर्ष पर स्थित है। देखिए ये भारत है और यहाँ पर क्या है? ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है। तो इसके शीर्ष पर क्या स्थित है? भारत स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 20वां। भारत की समुद्री रेखा कितनी लंबी है? तो भारत की समुद्री रेखा 7516.5 है। देख लो कौन सा है? 7516.5। ये वाला सही है। बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत, आप खुद ही आइडिया लगा लेना, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। यहाँ पर है इसका आंसर, ये भारत स्थित है। तो इधर से अगर हम देखें तो ये उत्तर में स्थित है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 0 से। अगर जीएमटी से देखें तो ये पूर्व में, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? इसका उत्तरी गोलार्ध सही हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उसमें उत्तर नहीं होता, आंसर नहीं होता ये, तो फिर ये पूर्वी गोलार्ध वाला सही हो जाता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से शिलोंग पठार क्या है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से शिलोंग पठार क्या है? 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटा नागपुर और दक्कन पठार के समान। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, कौन सी सेलों से भारत का 98% कोयला प्राप्त होता है? तो आंसर सही हो जाएगा इसका सा, गोंडवाना क्रम की सेलों से। ये वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे ये गलत तरीके से लगाया गया है, ये जो बा है ये ऊपर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, आपको सही आंसर चाहिए, क्योंकि परीक्षा में भी कौन सा विकल्प आ जाए और कौन सा नहीं आए, आपको सही उत्तर पता होना चाहिए। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है। तो 24 का सही क्या उत्तर हो जाएगा? सा हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। अगला है, किस समूह की सेलों से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सा, आर्यन समूह की सेलों से। सी विकल्प बिल्कुल सही है। 26वां प्रश्न है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं? तो गंगा घाटी में नहीं पाई जाती। मैं आपको बता दूं, एक तो हमारा भारत है उत्तरी भारत, थोड़ा सा मैप ठीक करके बना देता हूं मैं, ताकि तुम्हारी क्लियर हो जाए। देखो भाई, ये तो है भारत का मैप, मैंने आपकी बार पूरा ही मैप बना दिया। कुछ इस तरह से मैप है भारत का, ठीक है। ये जो भारत है, इसका एक हिस्सा, ये वाला जो दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला, ये दक्षिणी हिस्सा कहा जाता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, क्योंकि ये गोंडवाना चट्टानों से बना हुआ है। और जो उत्तर का क्षेत्र है, ये उत्तर का क्षेत्र
जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, इसमें पठार कम है, नदियाँ पर्वत ज़्यादा हैं और ये पूरा भाग मैदानी भाग है। सबसे बाद में बना हुआ भाग है। ये जो नीचे का दक्षिण का पठारी भाग है ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक भाग है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये इधर से इधर को आया हुआ भाग है, सबसे पुराना भारतीय भाग यही है। ठीक है, तो गंगा घाटी तो है ही नहीं है, गंगा घाटी इधर से निकलती है, इधर को चली जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती, तो गंगा घाटी में उत्तर में कहीं भी नहीं पाई जाती, ये सारी की सारी दक्षिण में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कौन से क्रम की शैलें प्रायद्वीपीय पठार के 2/3 भाग पर फैली हुई हैं। तो कौन से क्रम की शैलें हैं ये, आप गैस करिए इसका सही आंसर क्या है। 27 का सही आंसर है आर्कियन समूह की शैलें, ए विकल्प बिल्कुल इसका सही है। 28वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुरानी चट्टानों का क्रम है। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका द धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, देखिए अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। मैं आपको बता दूं अरावली जो पर्वत है वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 670 मिलियन वर्ष पूर्व। 1 मिलियन बराबर कितना होता है यार, आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है, बिना सर्च करे बताना 1 मिलियन बराबर क्या होता है, क्योंकि आजकल मिलियन में चीज़ें ज़्यादा कही जाती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज चट्टानी तंत्र क्या है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका धारवाड़ तंत्र, ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है निम्नलिखित में से कहाँ पर संगमरमर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो 31 का सही उत्तर है मकराना। मकराना की खाना आपको पता ही होगी, मकराना का संगमरमर पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी, एक मिनट, पश्चिमी भारत का दक्कन ट्रैप मुख्यतः निर्मित है। 32 का सही हो जाएगा ज्वालामुखी शैलों से, ये विकल्प इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का क्रम चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुडप्पा क्रम की चट्टानें। 34वां प्रश्न है भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। तो लोहा जो पाया जाता है हमेशा याद रखना धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रश्न को आप बना कर रखें अपने पास, कंपटीशन में भी खूब पूछा जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से शिलोंग पठार अंग है, तो ये किसका अंग है, ये प्रायद्वीपीय भारत का अंग है, ये वाला बी विकल्प इसका सही है। तो आज आप लोगों ने 35 क्वेश्चन देखे, आज का वीडियो यहीं तक है। जल्द ही एक और वीडियो आएगा आपको इसके लिए। और क्रम से अब मेरे पास कुछ समस्याएं थीं वो ख़त्म हो चुकी हैं। मैं चाहूँगा कि डेली वीडियो आपके लिए मिलता रहे और जल्दी से हम इसकी सारी यूनिट यानी कंप्लीट जितनी भी यूनिट है इसकी सारी की सारी कंप्लीट करेंगे। आपको कोई गेस्ट पेपर कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इन क्लासेस को ठीक से पढ़ लेते हो तो इसमें सारा कुछ मैं कवर करा दूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।